हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। तो स्टूडेंट, जैसे हमारा पार्टनरशिप का चैप्टर चल रहा है और पार्टनरशिप में हमने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है। इस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमने अब तक पिछले तीन पार्ट हमने बनाए हैं, जो कि आपको आई टैब पर जाकर मिल जाएंगे। आप ऊपर आई पर क्लिक करेंगे तो आपको पिछले तीन पार्ट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट पार्ट हमने इंट्रोडक्शन के बारे में किया, क्या डेफिनेशन है, मीनिंग है, उसके बारे में। सेकंड पार्ट में हमने सीखा कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। और थर्ड पार्ट में हमने सीखा कि कैसे एक कंप्लीट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का अटेम्प्ट करते हैं। तो ये तीन पार्ट आप हमारे पिछले देखें ताकि आपको उस बेस के बारे में क्लियर रहे। आज हम अगला टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मींस पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाया उस कैपिटल पर हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना है, क्या क्या इसके रूल्स हैं, आपको बुक में इधर ये रूल्स एक जगह पर नहीं कहीं भी दिए हुए, इसलिए मैं सारे रूल्स आपको बताता हूं। आप इसे ऐसे कह सकते हो कि छोटी मगर मोटी बातें जो हमें हर टाइम ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल मैं बताता हूं। रूल्स फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed only when there is provision in the partnership deed। इसका क्या मतलब हुआ कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल तभी अलाउ करेंगे जब हमारे पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का प्रोविजन हो। अगर हमने पार्टनरशिप डीड तो बनाया है बट उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का कोई प्रोविजन नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पर बेस्ड में एक एग्जांपल लेता हूं और वो एग्जाम्पल आपको बताता हूं। एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताता हूं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है, इस पॉइंट पर बेस्ड है। तो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:3। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 है, विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है 2 लाख और 1 लाख। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बट कंडीशन क्या है कि इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने यहाँ पे रूल क्या बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जाने का प्रोविजन हो। अब यहाँ पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, हम सीधे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। और इसमें जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर प्रॉफिट, यहां लिखते हैं कि इफ प्रॉफिट इज ₹20,000, मान लो प्रॉफिट हमारा 20,000 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, तो ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट कौन से अकाउंट से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। हमें बनाना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहले
इस प्रॉफिट को इस अकाउंट में लाने के लिए लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि पहली एंट्री हमें जो जर्नल बनानी होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये प्रॉफिट लाने की एंट्री करते हैं। प्रॉफिट लेकर तो आ गए, अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पार्टनर्स को नहीं देंगे और ये प्रॉफिट पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर्स में ये प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट कितना है हमारे पास, मान लो 20,000। ये जो 20,000 का प्रॉफिट है ये प्रॉफिट यहाँ लाए, इस प्रॉफिट से कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और इस प्रॉफिट 20,000 को हमें दोनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 में मीन्स 2/5 एंड 3/5 डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 2/5 हुआ 8,000 और 3/5 हुआ 12,000, टोटल 20,000। तो ये हमें करना है कब, जब कोई प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में ना हो रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। तो देखें सेकंड रूल क्या है। सेकंड रूल है इंटरेस्ट ऑन capital is allowed only when there is profit in the firm. If there is loss, no interest on capital अब ये सेकंड रूल क्या कहता है। सेकंड रूल कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल तभी दिया जाएगा जब फर्म में प्रॉफिट हुआ हो। अगर फर्म में कोई लॉस हुआ है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा अनलेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज considered तो unless interest on capital is considered as charge against profit। अब यहां पर ध्यान देना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे। अब ये एक अलग प्रोविजन है कि अगर फर्म ने, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस प्रॉफिट का बंटवारा। बट अगर पार्टनरशिप डीड में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है, तो अगर फर्म ने इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है तो इसका मतलब क्या है कि हमें हर सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, चाहे फर्म में लॉस ही क्यों ना हुआ हो। ठीक है, अब पहले मैं आपको सारे रूल्स बता देता हूं फिर क्वेश्चंस कराता हूं। रूल नंबर 3 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज allowed only when there is
एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, मीन्स इनफ। अगर हमारे पास पर्याप्त प्रॉफिट है तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट is inadequate inadequate का मतलब अपर्याप्त। अगर हमारा प्रॉफिट अपर्याप्त है देन interest on capital is to be allowed proportionately। proportionately का मतलब कि अगर हमारा प्रॉफिट कम है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ है, बट हमारा प्रॉफिट कम है, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना उससे कम है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोपोर्शनेटली देंगे, मतलब आनुपातिक ढंग से। ठीक है, कैसे? एज, अब मान लो मिस्टर ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इनटू एज इंटरेस्ट अपॉन में टोटल इंटरेस्ट ऑफ ए एंड बी। हमें क्या करना है कि हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, हमारे पास प्रॉफिट उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तो उस केस में क्या करेंगे? हमारे पास जितना प्रॉफिट इंटरेस्ट देने से पहले है वो प्रॉफिट पहले लिखो, फिर ए का जितना इंटरेस्ट आ रहा है वो लिखो, और दोनों पार्टनर या तीनों पार्टनर का जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है वो नीचे लिख दो। जैसे मान लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट है 30,000 रुपीज और ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बन रहा है मान लो 24,000 रुपीज, और ए और बी का टोटल इंटरेस्ट जो बन रहा है वो ए का 24,000 और बी का 12,000, टोटल मिला के 36,000 का इंटरेस्ट हमें देना है। प्रॉफिट हमारे पास केवल 30,000 है, तो ये ऐसे अगर हम इसे प्रोपोर्शनेटली देंगे तो ए का शेयर ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 20,000। और ऐसे ही हमें बी का इंटरेस्ट देना है, तो बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू, अब बी के लिए यही प्रॉफिट 30,000 इंटू 24, बी का इंटरेस्ट है कितना? 12,000 अपॉन में टोटल इंटरेस्ट 36,000। हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना? आ जाएगा 10,000। तो इस तरह से आप देखें, अगर दोनों का टोटल इंटरेस्ट, तो हमने उन्हें इंटरेस्ट भी दिया, हमने दोनों को इंटरेस्ट भी दिया, बट टोटल इंटरेस्ट कितना दिया? जितना हमारे पास प्रॉफिट है। तो ये तब हमें अप्लाई करना है जब हमारे पास प्रॉफिट एडिक्वेट ना हो, पर्याप्त ना हो, बल्कि इनएडिक्वेट हो। ठीक है, तो ये था रूल थर्ड। अब रूल फोर्थ रूल क्या कहता है वो समझें।
तो रूल 4 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is always calculated on capital at the beginning. बिगिनिंग का मतलब दैट इज ओपनिंग कैपिटल. If opening capital is not given, then calculate it first. Then calculate it first as follows. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है, एट द बिगिनिंग जो कैपिटल है उस पर निकाला जाता है. और अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ना गिवन हो तो पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा. कैसे? हाँ, तो देखो इसका स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे. स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल. मीन्स ओपनिंग कैपिटल हमें पहले कैलकुलेट करना होगा. जब ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को दे सकते हैं. यहाँ पे पार्टनर्स के नाम लिखना है, ए बी सी जितने भी पार्टनर हैं, और यहाँ पर पर्टिकुलर्स. ठीक है. अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कैपिटल एट द एंड, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी. तो कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर मीन्स जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, उसमें ऐड कर दो, ऐड ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर. जो ड्राइंग्स आपने साल के दौरान जो ड्राइंग्स किया है वो ड्राइंग्स को आप ऐड कर दो. क्यों ऐड किया? क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल तो वो है जो साल के एंड में बची है, और ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर किया था. अगर ये ड्राइंग नहीं किया होता तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल जो और भी ज़्यादा होती. तो इसलिए ड्राइंग्स को ऐड कर दो, लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. अगर साल के बीच में कोई कैपिटल लाकर हमने बिजनेस में लगाया है तो एडिशनल कैपिटल को लेस कर दो. क्यों? क्योंकि ये कैपिटल तो ड्यूरिंग द ईयर लगाई गई, ये कैपिटल साल के शुरू में नहीं थी. और साथ ही साथ आपको लेस कर देना है, लेस प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर. अगर साल के दौरान कोई प्रॉफिट हुआ था और वो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो वो प्रॉफिट इस क्लोजिंग कैपिटल में ऐड होगा, उसे आप लेस कर दो. तो ये जो निकल कर आएगा इसे हम बोलेंगे कैपिटल एट द बिगिनिंग. एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. तो इस तरीके से आप पहले
ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे और ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो ये था हमारा फोर्थ रूल। और रूल नंबर 5 है लास्ट रूल, इसे आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज allowed on effective capital employed into the business। मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस कैपिटल पर देना है, यहां लिख देता हूं, दैट इज फॉर द पीरियड फॉर विच इट इज बीइंग यूज्ड into the business। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस कैपिटल पर दिया जाएगा जो कैपिटल साल के दौरान यूज हुई है। मीन्स जितनी कैपिटल जितने मंथ यूज हुई है उस पर उतने मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर हमारी कैपिटल 2 लाख और 1 लाख थी, ए और बी की। अब 6 महीने बाद ए ने अपनी कैपिटल 50,000 विड्रॉ कर लिया और बी ने 50,000 इंट्रोड्यूस कर दिया। तो शुरू के 6 महीने में तो एक ही कैपिटल 2 लाख थी, तो 2 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। फिर उसने 50,000 कैपिटल विड्रॉ कर लिया तो कैपिटल बची 1,50,000। उस 1,50,000 में उस 1,50,000 पर बैलेंस 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। समझ आया? तो ये 5 रूल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। इन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे और अगली क्लास में हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर करें। ठीक है, रेगुलर क्लास में डेली आपको एक नए टॉपिक के साथ हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें।